जय राम जी के दोस्तों, आज की वीडियो में आप श्री राम जी और अगस्त्य मुनि संवाद सुनेंगे और श्री रामचंद्र जी पंचकुटी में पहुंच जाते हैं, वहां तक की कथा आप सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आय मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत विदेही, निस दिन देव जपत हुई जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को आते देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सदा बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंदपूर्वक श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह माँ बेटे सम्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवन मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराई कुछ नाही। तुम जाने जे कारण आयऊँ, तात तात ना कहीं समझाऊँ। तब श्री राम जी ने मुझसे कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाऊ है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे हे तात, मैंने आपसे समझकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देऊँ प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारु मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे नाथ, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुमरे भजन प्रभाव अगारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। ते फल भिक्षुक कटिक कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे आप अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते।
उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल फल हैं। वह काल भी आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोय मनुज की नाई। या बर मांग्यऊ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो वही वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरिल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव भाग्य भजै जय संता। मुझे प्रगाढ़ पंडित वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका सतजन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊँ जाऊँ, फिर सुगन ब्रह्म रीति मानऊँ। सतत दसऊँ देऊँ बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उनका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम मांगता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी ते नाऊं। दंडक बन पुनित प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर करहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी हैं, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करऊँ तहाँ रघुकुल राया, कीज सकल मुनि बरदाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत ही पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर सदा दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जा पहुँचे। दोस्तों, इस आगे कथा आप अगली वीडियो में सुनेंगे। आपसे पुनः निवेदन है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय राम जी की।